मध्य पूर्व में वर्षों से जारी अशांति अब एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गाजा युद्ध की वजह से जो आग भड़की थी वह अब एक ज्वालामुखी की तरह धधक रही है और यह ज्वालामुखी पूरे मिडल ईस्ट को झुलसा सकता है। पहले इजराइल मुख्य रूप से हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन अब यमन के हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में कूद गए हैं और लगातार इस आग को भड़काने में लगे हुए हैं। इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों की इस गतिविधि को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती के हथियारों के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए, लेकिन इन हमलों का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया क्योंकि हूती विद्रोहियों के हमले अब भी और भी भयावह बना दिया है। 22 अक्टूबर 2024 को हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल की राजधानी टेल अवीव पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसे फिलिस्तीन 2 नाम दिया गया है। यह मिसाइल इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए फायर की गई थी। यमन के हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, इस हमले की वजह से तेल अवीव में 22 और अमेरिका के सभी आधुनिक हवाई हमलों के सायरन बजने लगे अपने टारगेट पर जाकर लगी। हालांकि इजरायली मीडिया ने अब तक इस मिसाइल को रोकने या इंटरसेप्ट करने की कोई खबर नहीं दी है, जिससे इस हमले की गंभीरता और बढ़ जाती है। दूसरी ओर इजरायली मीडिया ने लेबनान के हिजबुल्लाह द्वारा गाइडेड रॉकेट दागे जाने की खबर दी है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती अशांति का एक और उदाहरण है। यह हमला एक लंबे संघर्ष का हिस्सा है जिसमें हूती विद्रोही लगातार इजराइल और उसकी सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। 18 अक्टूबर 2024 को हूती विद्रोहियों ने अरब सागर में एक बड़े जहाज मेगलापोलिस पर कई ड्रोन हमले किए थे। हूती विद्रोहियों का दावा था कि यह जहाज कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह में प्रवेश करने की कोशिश इस हमले के बाद हूती ने कहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। हूती विद्रोहियों के हमलों का दायरा सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं है। लाल सागर, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 130 से अधिक हमले किए हैं, जिनका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ा है। लाल सागर और भूमध्य सागर से होकर दुनिया के 10 से 15% तक का वैश्विक व्यापार होता था। शिपिंग कंपनियां जो अपने जहाज़ों को दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए भेजने ये रास्ता न केवल काफी लंबा है बल्कि बेहद महंगा भी है। हूती के इन हमलों की वजह से व्यापारिक जहाज़ों को लंबे और महंगे मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर 2023 में स्वेज नहर से होकर गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या औसतन 80 थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 29 रह गई है। यह जानकारी पोर्ट वॉच डेटाबेस से मिली है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों की इस गिरावट IMF 2023 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। 9 लाख मीट्रिक टन का व्यापार होता 6 लाख मीट्रिक टन, जो अब घटकर मात्र 13। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर जहाजरानी उद्योग पर पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरने में जहाज़ों को 10 से 14 दिन अतिरिक्त लगते हैं। इसके चलते माल ढुलाई की कीमत में 3 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। व्यापारिक जहाज़ों को अपने सफ़र के लिए अब 4 लाख का अतिरिक्त ईंधन खर्च करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार की लागत मिडल ईस्ट में बढ़ता यह संघर्ष केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं।
इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और अब हूती विद्रोही जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उससे न केवल इस क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, बल्कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संघर्ष और भी गहरा हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और आर्थिक संकट और भी बढ़ सकता है।